ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ नवमो अध्याय। अष्टम स्कंद। देवताओं में और राक्षसों में बार बार युद्ध होते ही रहते थे। उन युद्धों में कई बार देवता जीतते थे और कई बार राक्षस। इस बार देवता कमजोर हो गए थे और उन्हें भगवान ने एक युक्ति सुझाई थी कि अगर मंदराचल पर्वत का मथनी बनाकर सागर का मंथन किया जाए तो उससे जो अमृत निकलेगा उस अमृत को अगर देवता पी लें तो वो अमर हो जाएंगे। देवताओं ने कहा, भगवान ये कैसे होगा? अब अमृत निकलेगा तो राक्षस जो हैं दानव हमसे शक्तिशाली हैं और बाली आपका भक्त है, वो उनका राजा है, उसने हमें जीत ही रखा है, तो छीन लेगा हमसे। तो भगवान ने कहा, तुम कर्म करो, परिणाम की इच्छा मत करो। परिणाम जो होगा सो होगा, प्रयास तो करो। देवताओं ने, दानवों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और पर्वत को जैसे ही समुद्र में उतारा वो बैठने लगा। भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कछुआ बन गए और उसको मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर टिका लिया और ऐसे आनंद लेने लगे जैसे हाथी की कमर पे कोई हाथ से खुजला दे, खुजली का आनंद लेते हैं। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में बहुत सी चीजें निकली जिसमें दोनों के उद्योग करने पर अमृत भी निकला, विष भी निकला, ऐरावत हाथी भी निकला, माँ लक्ष्मी भी उसी से आई निकलकर। अब किस तरह से सब चीज निकली वो अब हम आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताते हैं। हुआ क्या कि जब मंथन हुआ तो हलाहल विष निकला। जब विष निकला तो अब उसे कौन पिए, उसे कौन पचाए, उसे कौन हटाए? तब सब ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान का जो रूप है, भगवान शंकर स्वरूप में प्रकट हुए और माँ भगवती के सामने उन्होंने कहा, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, और उस विष को पी लिया और गले में रोक लिया। तब से वो नीलकंठ हो गए। भगवान शंकर का जो स्वरूप है वो अपने भक्तों का कष्ट हरने के लिए बड़ा ही उत्तम है। जो नीलकंठ भगवान का ध्यान करते हैं, जिस तरह भगवान ने उस विष को पी लिया था उसी तरह से कष्टों को भी हर लेते हैं भगवान। सभी के, अपने भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। फिर क्या हुआ? भगवान शंकर ने जब विष पी लिया, देवता और असुरों को बहुत प्रसन्नता हुई। फिर वो समुद्र मंथन करने लगे। तदंतर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे जो उज्जवल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। अब तत्पश्चात कौस्तुभ नाम की पद्म राग मणि समुद्र से निकली
उस मणि को हृदय पर धारण करने के लिए अजीत भगवान ने लेना चाहा। परीक्षित इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं भगवान परमपिता परमेश्वर। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्णहार पहने हुए थी। अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति भगवान की अर्धांगिनी महालक्ष्मी माता प्रकट हुई। भगवान की वो नित्य शक्ति हैं। उनके बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य औआर्द्य रूप रंग और महिमा से सबका चित्त खिंच गया। देवता असुर और मनुष्य सभी ने चाहा ये हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों से उन्हें बैठाने के लिए अपने विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भरकर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियां दी। गौ ने पंचगव्य और वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल उपस्थित कर दिए। इन सामग्री से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की ताल छेड़ दी। नर्तकियां नाचने लगी। तब मां ने हाथों में कमल सिंह पुष्पमाला ली और सिंहासन पर विराजमान हो गई। उस समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। तभी समुद्र ने पीले वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी वैजंती माला समर्पित की जिसकी मधु में सुगंध से भोरे मतवाले हो रहे थे। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वास्थ्ययन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने के लिए चली। माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले हुए भोरे गुंजा रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी की कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। माँ ने इधर उधर थोड़ा सा चली और उसके बाद परमपिता भगवान विष्णु के गले में उन्होंने माला डाल दी। सब समझ गए ये माँ साक्षात महालक्ष्मी हैं, आदि शक्ति हैं, परम शक्ति हैं। उसके बाद अमृत निकला। अमृत निकलते ही राक्षस, दैत्य और देवताओं में भारी कोलाहल हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। राक्षस अमृत लेकर भाग गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और उन राक्षसों के पास पहुंचे। सब मोहित हो गए राक्षस। कहने लगे, अरे कमल नयनी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाहती हो, किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारा मन में खलबली हो गई है। वह मोहिनी स्वरूप में भगवान को माँ पार्वती और भगवान शंकर भी देख रहे थे। माँ पार्वती ने कहा भगवान शंकर से कि प्रभु देखो, विष्णु भगवान ने कैसा रूप बनाया है कि कोई भी देखे मोहित हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, नहीं, हमने तो सब कुछ बस में किया है और हम मोहित नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब भगवान शंकर उनके सामने पहुंचे तो थोड़ी देर के लिए वो भी मोहित हो गए थे। लेकिन फिर चूंकि वो आदि पुरुष हैं, फिर वो अपने आप को पुनः समाधि स्थिति में ले आए थे। इस प्रकार राक्षस मोहित हो गए राक्षस से।
मोहिनी ने कहा, भाई सब दोनों पंक्तियां बना लो, एक तरफ देवता बैठ जाओ, एक तरफ राक्षस बैठ जाओ, मैं सबको इससे अमृत पान कराती हूँ, सब अमर हो जाओ। मोहिनी की बातों में सारे राक्षस मोहित हो रखे थे। बाली ने कहा उनके राजा ने, ये गड़बड़ है, तुम किसी पर मोहित मत हो। लेकिन राक्षस ना माने और बैठ गए। मोहिनी ने राक्षसों को मदिरा और देवताओं को अमृत देना शुरू कर दिया। उधर एक राक्षस बैठा हुआ था। उसने देखा कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ है, तो देवताओं की लाइन में बैठ गया देवता बनकर। सूर्य चंद्र ने उन्हें देख लिया। देखा तो उस माल्यवान को जब देख लिया तो उधर से सूर्य चंद्र ने धीरे से भगवान विष्णु को इशारा कर दिया कि प्रभु, ये राक्षस है, देवता नहीं है, अमृत पी रहा है। तो उसने एक घूंट अमृत पी भी लिया था। इतने भगवान विष्णु ने तुरंत अपना स्वरूप धारण किया और उनकी गर्दन काट दी, जो राहु और केतु के रूप में ग्रह बने, क्योंकि वो अमर हो गए थे। भगवान ने उन्हें पद दे दिया नवग्रहों में राहु और केतु का। जब व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो शनि भगवान न्याय के देवता बनते हैं, राहु केतु सिपाही और दरोगा बनकर कष्ट देते हैं। लेकिन राहु केतु और शनि ये दोनों दुष्ट ग्रह नहीं है, बल्कि अपने ही कर्म हमारे होते हैं, उनके परिणाम स्वरूप हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो इसलिए जब भी कर्म करो तो ये सोचो, जो भी हमने किया है ये हमें पूरे के पूरे ब्याज सहित वापस आएगा। उस रूप में नहीं जिस रूप में आपने किया है, रूप बदल जाता है। इसलिए भगवान की इस माया को कोई समझ नहीं पाता। वो काम करने वाले लोग गलत काम करते रहते हैं। बाली अब देवता तो सब अमर हो ही गए थे। देवताओं ने फिर राक्षसों पर उन्होंने आक्रमण किया। बाली सहित सभी राक्षस मारे गए। लेकिन भगवान शंकर ने अपने शिष्य शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या दे दी थी, क्योंकि भगवान शंकर नहीं चाहते थे कि मात्र एक ही वर्ग शक्तिशाली हो। भगवान शंकर चाहते थे और चाहते हैं कि सामंजस्य बना रहे, पृथ्वी पर हर प्रकार की जाति, वर्ग और पूरी प्रजा फले फूले। तो शुक्राचार्य जी ने उस मृत संजीवनी विद्या से बाली सहित सभी राक्षसों को जीवित कर दिया। अब सब जीवित हो गए। उन्होंने फिर अटैक किया, फिर प्रहार किया और देवताओं को हरा दिया और पुनः स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। जब स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली तब देवता फिर स्वर्ग विहीन हो गए। अब सभी जगह जहां पर राजा इंद्र का प्रभाव था वो सब जाता रहा। जब इंद्र ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, पुनः भगवान गुरु बृहस्पति जी की शरण में गया। देवगुरु ने कहा कि तुम्हारे जो शत्रु बलि हैं उनकी उन्नति का जो कारण है वो कारण है कि वो भगवान विष्णु का भक्त है, और शुक्राचार्य भगवान शंकर के भक्त हैं, तो स्वतः भगवान शंकर का भी भक्त हुआ। और जिसका जो भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों का भक्त है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। बलि के तेज की वृद्धि हो रही है, हर चीज का समय होता है, अभी उसका समय है। तुम जाओ और छिप जाओ कहीं जाके, अमरावती पुरी पर पहुंचो या कहीं और जगह जाओ, जाके छिप जाओ।
जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्यों से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर 10 दिशाओं में जाने लगी। अब बलि को अहंकार हो गया। जब बलि को अहंकार हो गया तो बलि ने कहा कि कोई भी मेरे पद पर, मेरे दर पर आएगा, वो उसको हम जो चाहेगा वो देंगे। अब अहंकार के थोड़ा भगवान दूर करना चाहते अपने भक्तों को। उधर ये हुआ कि जो कश्यप ऋषि थे उनकी जब समाधि टूटी और वे अदिति माँ के आश्रम पर आए तो उन्होंने देखा कि ना तो वहाँ सुख है ना शांति है। जब वे वहाँ जाकर बैठ गए और पूछा, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मण पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई? धर्म का पालन तो ठीक ठाक होता है? काल के गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा? इस तरह कई बातें जब उन्होंने की तब माँ ने, अदिति ने कहा कि भगवान, ब्राह्मण, गो धर्म और आपकी ये दासी सब सकुशल है। मेरे स्वामी, यह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ है, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और याचकों को भी मैंने तिरस्कृत नहीं किया है। हे भगवान, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे भगवान विष्णु, आप पहले भगवान विष्णु से हमने आशीर्वाद लिया था कि वो हमारे पुत्र रूप में आए, वो हमारे पुत्र रूप में आ जाए, परमेश्वर हमारे पुत्र रूप में आ जाए। तब जगदीश्वर भगवान का कश्यप जी कहते हैं, देखो तुम एक पयोव्रत करो। पयोव्रत में क्या होगा कि भगवान स्वयं तुम्हारे गर्भ में आएंगे और अवतार लेंगे। पयोव्रत में क्या करना है कि अमावस्या के दिन मिल सके तो स्वर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करना और यह मंत्र पढ़ना कि क्या पढ़ना, हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से बराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था, तुम्हें नमस्कार है, तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। क्या कर दो? नष्ट कर दो। सेनीवाल्या मृदा आलिप्य स्नायात क्रोण विद्रीणया यदि लभेत वैस्त्रोतस्येतं मंत्र मुदीर्येत। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्त मूर्ति वेदी, सूर्य, जल और अग्नि और गुरुदेव के रूप में उस परमपिता परमेश्वर की पूजा करना और कहना कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप चराचर जगत और उसके कारण के भी का साक्षी हैं। भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं, तो प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय मह्यसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्राणीय उदानीय ये 2 कर्म शीर हैं, प्रातः मध्य और साय 3 सवन हैं, 3 पाद हैं, 4 वेद सींग हैं, गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं। यह धर्ममय वृक्ष रूप यज्ञ और वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और आप इसकी आत्मा हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधाराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। इस तरह प्रार्थना करना, जल अन्न ग्रहण न करना और धीरे धीरे
जब सारा दिन पूरा हो जाए तो फिर भगवान की पूजा करते करते दिन हो जाए तो फिर एकाग्र चित्त से चारू बनाना, अच्छी सी खीर बनाना और उस खीर को भगवान को अर्पण करना। फिर ऋतुजों ब्राह्मणों को आभूषण गो आदि दान देकर संतुष्ट करना और फिर आराधना करते करते भगवान को अर्पण करना, सबको भोजन खिलाना। उसके बाद फिर तुम वो खीर खा लेना, तो आपके जो पुत्र होंगे स्वयं भगवान आएंगे। तो देखो ये जो व्रत है इसको आप लोग भी जो माता बनने वाले हों, पिता बनने वाले हों, तो किसी भी अमावस्या को अगर आप करें तो इसे पयो व्रत कहते हैं और इस तरह से करें तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और जो भी संतान प्राप्त होगी वो काफ़ी गुणमय होगी, गुणकारी होगी, मंगलकारी होगी। भागवत की इस कथा से आप ये भी सीख ले सकते हैं। इसके बाद भगवान प्रकट हुए और वामन रूप में प्रकट हुए, छोटे से बटुक महाराज, और इतने सुंदर कि अपने सब मोहित हो जाते थे। अब वो घूमने निकल पड़े और निकल कर बलि की यज्ञशाला में पहुँचे और वहाँ बोले जाके कि हमें राजन से मिलना है। बलि ने कहा कि जो भी मांगे उसे दे दो, बटुक है तो। लेकिन बाहर वहाँ फिर जो उनके द्वारपाल थे बोले महाराज वो आपसे ही मिलने को कह रहा है, किसी भी हाल में रुक नहीं रहा, लेकिन अच्छा बहुत लगता है बटुक, छोटा सा ब्राह्मण, बहुत अच्छा बच्चा ब्राह्मण है, बहुत अच्छा लगता है, आपसे मिलने की जिद कर रहा है। बलि ने कहा ठीक है भेजो। बलि के पास गए। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का सुंदर स्थान, वहीं पर बलि के भृगुवंशी ऋतुज श्रेष्ठ का यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। वामन भगवान को देखकर बड़े मुस्कुराते हैं। बलि की पत्नी वामन भगवान को देखकर मोहित हो जाती है, बड़ा अच्छा बच्चा है, मेरे भी कभी ऐसा ही बच्चा हो। अब बलि भगवान से पूछते हैं क्या चाहिए महाराज, कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम दे नहीं पाओगे। अरे हम सब कुछ दे सकते हैं, इस तीनों लोक में हमारे समान दानी नहीं है। तो बोले बेटा हमें तुम एक काम करो महाराज, 3 पग जमीन दे दो आश्रम के लिए। अब ये बात समझ जाते हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कहते हैं बलि से ये मत करो, ये कुछ छल है, ये जरूर भगवान होंगे, विष्णु भगवान होंगे और 3 पग में तुमसे सब कुछ ले जाएंगे। बलि कहता है मैंने प्रण दे दिया तो दे दिया, और अगर सब कुछ ले भी लेंगे तो दुनिया को जो देते हैं आज मुझसे मांगने आए हैं, मेरा सौभाग्य है, मेरी तप का परिणाम है, मैं उन्हें दूंगा। तो जैसी जल का आचमन लेते हैं तो भगवान शुक्राचार्य उस लोटे में घुस जाते हैं। बलि सीख लगाता है जल कैसे रुक गया, तो उसकी आंख ठंडी हो जाती है शुक्राचार्य की। लेकिन बलि प्रण कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं और 3 पग जमीन दे देते हैं। भगवान ने 2 पग में ही सारे लोक नाप दिए, त्रिलोक ही नाप दी। तीसरा पग कहाँ रखूं बेटा? प्रभु मेरे सिर पर रख दो। सिर पर रख दिया और उसको अंगूठे से ही भगवान ने पाताल लोक भेज दिया। बलि बांधे गए। बलि ने कहा प्रभु, राक्षस ने मजाक उड़ाई। राक्षसों ने कहा देखो हम तो पहले ही आपसे कहते थे। सुखदेव जी कहते हैं लेकिन बलि को कुछ ना लगा, उसने भगवान की प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया कि पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय कर रहे थे। बलि वरुण पास से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति हाथ से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी। लोग उनका यशगान करने लगे। भगवान ने बलि से कहा असुर, तुमने मुझसे 3 पग दिए थे, 2 पग में मैंने सारी त्रिलोक नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। और जब भगवान बलि ने अपना सिर दे दिया और जो स्तुति की है सिर देने के बाद कि देवताओं के भी आराध्य है, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है, क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उस सत्य पर कर दिखाता हूँ।
आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे में नरक में जाने का अथवा राज्य से अच्युत होने का भय नहीं है। मैं पास के बंधने अथवा अपार दुखों में पड़ने से नहीं डरता। मेरे पास फूटी कोड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दंड भी दें तो मुझे कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। मैं डरता हूं तो केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूज्य गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो फिर आप तो भगवान हैं, आप दंड देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। वो तो मेरे लिए सिद्धि का साधन बन जाएगा। और जन्म मृत्यु तो संसार का एक जाल है, और आपकी कृपा हो गई तो मेरे पितामह प्रहलाद जी की तरह मेरा भी उद्धार हो जाएगा। भगवान की प्रहलाद ने, उधर प्रहलाद जी भी आ गए। उन्होंने कहा कि बलि, ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र का पद तुम्हें मिल जाता, और एक बार मिल भी चुका, और भगवान मैं मानता हूं आगे आपको ये पद जरूर देंगे। लेकिन तुमने जो काम किया है उससे मेरा भी मन और मेरी भक्ति अलाहिद हो गई है। विंध्यावली आए, ब्रह्मा जी आए, सब ने बड़ी अच्छी से उनकी बलि, भगवान की बलि की बड़ी बहुत बहुत बढ़ाई की, बहुत बहुत स्तुति की, मनोबल बढ़ाया। भगवान ने कहा, जिस पर मैं कृपा करता हूँ बलि, उसका सब छीन लेता हूँ। क्योंकि जब मनुष्य धन से मतवाला हो जाता है तो मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है, मेरे भक्तों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य को शरीर प्राप्त होता है तो मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड हो जाता है तो समझो वो मेरी कृपा से दूर हो गया है। तभी तो कहते हैं ईगो अवे फ्रॉम गॉड। और अगर उसके बाद भी उसे घमंड ना हो तो समझो उस पर मेरी कृपा है। इसलिए मैं अधिकतर सब चीज़ लोगों की छीन लेता हूँ, और उसके बाद भी भक्ति मेरे मन में पड़ी रहती है तो मैं ही उसका हो जाता हूँ। सब चीज़ मेरी है, मैं ही उसका हो जाता हूँ। बलि, मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन तुम्हारी बुद्धि निश्चित बनी रही, तो अब तुमको मैं सब कुछ देता हूँ। मैं खुद ही तुम्हारा हो गया, जो तुम्हें चाहिए ले लो। तब तक जो अतः मैंने वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को किसी को नहीं दिया। स्वर्णिक मनवंतर में मेरा यह परम भक्त इंद्र होगा, यानी कि अब पहले तुम इंद्र बनोगे स्वर्णिक मनवंतर में, और तब तक विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतलोक में रहो, और वहाँ मेरी कृपा दृष्टि हर समय तुम्हारे पास रहेगी। इस प्रकार बलि बंधन से छूटे और सुतलोक में पहुँच गए। सब ने भगवान की प्रार्थना की। प्रहलाद जी ने, शुक्राचार्य जी ने भगवान जी की प्रार्थना की। इस प्रकार बलि भगवान को आज भी जब दान दिया जाता है तो बलि भगवान का मंत्र हम बोलते हैं। आगे भगवान के मत्स्य अवतार की कथा आपको सुनाएंगे, जो हमारा अथ चतुर्विश्व अध्याय होगा, और उसके साथ भागवत, श्रीमद् भागवत की पहला खंड की जो बुक है वो समाप्त हो जाती है। क्या हुआ था मत्स्य अवतार में? यहाँ पर राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी ही सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य योनि तो एक तो यूं ही लोक निंदित है, दूसरी तमोगुण और असह परतंत्रता से युक्त है, तब भी सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह ये मत्स्य अवतार क्यों धारण किया था? तो भक्तों, आप भी सुनना चाहते हैं तो अगली हमारी वीडियो सुनना, और मत्स्य अवतार की कथा सुनकर अपने आप को आप धर्म कमाएंगे और अपने आप को धन्य बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आप कथा सुन रहे होते हैं तो भगवान का उसमें बार बार ध्यान करते हैं। आपका ध्यान भगवान में जाता है तो आप पुण्य के भागी होते हैं, आपको पुण्य मिलता है। यहीं पर अब आज हम अपनी कथा को विराम देते हैं। आप सब थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके भगवान वासुदेव का या परमपिता परमेश्वर को जिस भी रूप में आप पूजते हो उस रूप में ध्यान करें और हमारे साथ जाप करें। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अच्युताय नमः। ओम गोविंदाय